नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात से कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा है इस्लाम में हिजाब जरूरी है, इसका कोई सबूत प्रमाण नहीं मिला, लिहाजा स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी ठीक है। अदालत के फैसले के बाद हिजाब समर्थकों में नाराजगी है, सियासत भी सुलग रही है। कोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राएं कह रही है कि वो पढ़ाई छोड़ देंगी लेकिन हिजाब जरूर पहनेंगी। आज हल्ला बोल में हम सवाल पर चर्चा करेंगे कि हिजाब पर अब हंगामा क्यों है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अल्लाहू अकबर की नारेबाजी करने वाली मुस्कान, जिसने हिजाब का समर्थन किया था, आज परेशान होगी। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करने वाली, धरना देने वाली और मोर्चा निकालने वाली महिलाएं भी उधेड़ बुन में होंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन सबको बड़ा झटका दिया है जो स्कूलों में यूनिफॉर्म से ज्यादा हिजाब पहनने की आजादी की हिमायत कर रहे थे। हाईकोर्ट ने हिजाब का समर्थन और स्कूल यूनिफॉर्म को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया और फैसले में कई अहम टिप्पणियां की। पहला ये कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा, छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। तीसरा, स्कूल यूनिफॉर्म व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई वाजिब पाबंदी है। और चौथा, कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को अमान्य करार देने का कोई मामला नहीं बनता है। मतलब ये कि हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी, लिहाजा एक बार फिर सियासत सुलगने लगी। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। हेड स्कार्फ को अब बैन करने का मतलब ये है कि वो उन मुस्लिम लड़कियों को, उनके बिलीफ को हर्ट करता है और ये कहा जा रहा है कि आप या तो अपने रिलीजन पर चलिए या एजुकेशन को छोड़ दीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि ये धर्म का हिस्सा नहीं है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। हिजाब को लेकर के ये जो हरा रंगामा था वो टाइटल और जहाँ तक सवाल है हिजाब पर हिंदुस्तान में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप मार्केट में हिजाब पहन के जा सकते हैं, आप किसी भी महफिल में हिजाब पहन के जा सकते हैं, आप किसी कार्यक्रम में हिजाब पहन के जा सकते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती हैं, डेकोरम होते हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हिजाब के समर्थकों को हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर हम उन्हें चुनने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का मुद्दा है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और लिखा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है। अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, ये एक मजाक है। उधर बीजेपी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम महिलाओं के हित में बता रही है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 19(1) में लिखा हुआ है कि 19(2) भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अवसर संविधान देता है। तो कोई स्कूल या कोई कॉलेज आपके लिए अगर ड्रेस प्रिस्क्राइब करता है तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। चेन्नई में छात्रों ने धरना दिया और नारेबाजी की, तो कर्नाटक के यादगिरी में इम्तिहान देने वाली छात्राएं उल्टे पैर घर लौटती नजर आईं। गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की छात्राओं ने पूरा इम्तिहान भी नहीं दिया। अब वो अपने माँ बाप से पूछकर आएंगी कि हिजाब के बिना उन्हें क्लास में आना है या नहीं। हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है कि पर्दा आपको करना है। एक ऐसे विदाउट नॉलेज ये नहीं कह सकते कि एसेंशियल नहीं है। पहले ये जान लें कि क्या है कुरान में। ये सिर्फ कुरान में भी नहीं है, इनके बाइबल में भी है और इनके वेदों में भी है। ऋग्वेद जो है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। हिजाब के समर्थन में और कर्नाटक सरकार के फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका डालने वाली आलिया कह रही हैं कि वो पढ़ने नहीं जाएंगी लेकिन हिजाब जरूर पहनेंगी। It depends on our government. It depends on the college will allow us inside the college with hijab. We have signed this petition.
wanted to wear hijab, we want to wear hijab and enter the classroom and write the exam. हिजाब के मुद्दे पर चुनाव में गोलबंदी की भरपूर कोशिश हुई। हालांकि यूपी समेत 4 राज्यों का नतीजा ये साफ करता है कि इसे भुनाने की कोशिश नाकाम रही। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, पहला सवाल आपसे यही, आलिया जो याचिका करता है वो कह रही है अब फैसले के बाद हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हिजाब पहनेंगे, तो फिर कोर्ट के फैसले से ये सोच कैसे बदलेगी? देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे उन पर कुछ नहीं टिप्पणी करना है। जैसा शायद आपने मेरा कमेंट दिखाया था, संसद में मुझसे लिया गया था कि आपने अपनी बात कही कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मौलिक अधिकार है। तो उसी संविधान की धारा 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। आपने घर पे हिजाब पहनिए, अपने पूजा में पहनिए, मार्केट में पहनिए। आपको स्कूल कॉलेज में आना है तो ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। देखिए, और उन्होंने पूरे इस्लाम धर्म के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से उसका विश्लेषण किया और पाया कि ये उसका इसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब पहनना, जैसे बाकी कुछ चीजें हैं, नमाज पढ़ना या बाकी करना। लेकिन मैं इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अंजना जी आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयास और अगुवाई में हिंदुस्तान की बेटियां सेना में अफसर बन रही हैं जी। वो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन राफेल तक उड़ा रही हैं। मुझे खुशी होगी कि हमारे मुस्लिम समाज की बेटियां भी अफसर बन भी रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ाएं। तो क्या आप कहेंगे कि हम फाइटर प्लेन के पायलट का ड्रेस नहीं पहनेंगे? हम सेना के अफसर तो बनेंगे लेकिन हिजाब पहन के जाएंगे फ्रंट पर और बाकी पर, यह उचित है क्या? आप आईपीएस अफसर बने, मुझे खुशी होगी, आईपीएस अफसर हम बनेंगे लेकिन उसका ड्रेस नहीं पहनेंगे। हम वकील बनेंगे लेकिन वकील का गाउन, कोट और बैंड नहीं पहनेंगे, हम हिजाब पहन करके कोर्ट में जाएंगे। हम डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर के डूज एंड डोंट्स है वो ड्रेस हम नहीं पहनेंगे। हम साइंटिस्ट तो बनेंगे लेकिन लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट के लिए प्रयोग करते समय ड्रेस कोड आप दिखाती हैं अपनी जगह, वो नहीं पहनेंगे। यह है बड़े सवाल। और मैं आपको, चूंकि आपने उस विषय को बहुत हाईलाइट किया है, मैं आपको बधाई दूंगा। जो सीआरपीएफ और बीएसएफ की बेटियां 26 जनवरी को बुलेट मोटरसाइकिल पर करतब करती हैं, मैंने भी देखा, ताली बजाई, आपने उसका बहुत विस्तार से परिचय सबको दिया। तो वो बेटियां, हम चाहेंगे हमारे ये अल्पसंख्यक समाज की बेटियां भी वहां जाए। तो आप कहेंगे कि वो ड्रेस हम नहीं पहनेंगे। तो मैं इस निर्णय को जी इस देश की अल्पसंख्यक समाज की बेटियों के लिए एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखता हूं। उसको ये देखना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका, कि इसकी वजह से खाई गहरी हुई है। कई औरतें हैं जो ये कह रही है कि अब तो हम मतलब और अड़ियल रुक के हम तो हर हाल में हिजाब पहनेंगे, ये उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। वो क्यों इन बंदिशों को माने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार है, उनका कद, उनका सम्मान है, उसको दबाने का, ढकने का एक तरीका है? देखिए, मैं आपसे बड़ा सवाल कर रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि एक जो बैकलैश हो रहा है, अब बच्चियां कह रही है कि हम हिजाब बेशक पहनेंगे हर हाल में, हम पढ़ाई बेशक छोड़ दें, इसका क्या समाधान है भारत सरकार के पास? देखिए, मेरे पास मैं इस पर कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं इतना ही जानता हूं कि बहुत सारे बदलाव के पक्ष में मुस्लिम समाज की बेटियां भी हैं, वो भी आपने टीवी पे दिखाया है। ना आपने ये बात कही तो मेरी तो आपसे कई बार बातचीत हुई है ना इस विषय पर। जब मैं कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक को विधेयक को सामने ला रहा था, कितना विरोध हुआ था आपको याद होगा? आपको खूब याद होगा। वही तर्क दिए जो लगभग कमोबेश आज तक दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जब कानून पास हुआ तो उससे काफी सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एक एम्पावरमेंट मिला है कि नहीं मिला है? उनकी आवाज को मजबूती मिली है कि नहीं मिली है? इसलिए कौन क्या कहते हैं उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं इस सारे प्रयासों को मैं फिर रिपीट करता हूं। आप घर में हिजाब पहनिए, आप जब जाते हैं, आप अपनी इबादत करते हैं, आप हिजाब पहनिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप हिजाब पहनिए, आपका अधिकार है। लेकिन अगर आपको स्कूल कॉलेज में आना है और स्कूल कॉलेज का ड्रेस कोड है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई मदरसा है, वहां आप हिजाब में जाइए, आपका पूरा अधिकार है। मेरे ख्याल में इस निर्णय के व्यावहारिक और कानूनी और संवैधानिक तीनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो
सेना के अफसर की ड्रेस की बात की। अगर आप मुझसे पूछे, मुझे बहुत खुशी होगी कि देश की बहुत सारी बेटियां सेना के अफसर बने, अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ाएं, अच्छा लगेगा मुझे। ये हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएस बने जी, डॉक्टर बन रही हैं कि नहीं? जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री जिन्होंने अपनी बात इस पूरे मुद्दे पर रखी। नुपुर शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही है, साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है, इरफा जान प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुड़ रही है, सैदा फलक हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम की जुड़ रही है, अंबर जैदी हमारे साथ एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रही है। इरफा, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। अब तो कोर्ट ने कहा है कि ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। क्या आपने इतने दिनों में तय कर लिया कि ये जरूरी है या नहीं है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन वहां नहीं जहां पर स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता हर धर्म के व्यक्ति पर, बच्चे पर होती है। इरफा जान, आपका जवाब इस पर। जी देखिए, पहली बात तो अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगी, उन्होंने कहा है कुरान में इसको एक डायरेक्टिव की तरह रखा गया है और ये कुरान में मैंडेटरी नहीं है, जबकि मुस्लिम्स मानते हैं कि जो कुरान में जो भी लिखा गया है, चाहे वो डायरेक्टिव टोन में हो, उस टोन में हो, वो हमारे लिए मैंडेटरी होता है। इसीलिए यहाँ पे हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट उनसे डिसएग्री करते हैं कि जो उनकी लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, वी डू बिलीव कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट। दूसरी बात, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब किसी दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। मुझे ये समझ नहीं आता अंजना जी कि अगर एक मुसलमान लड़की जो है, अगर क्लास में पढ़ते रहे, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहनती थी, वो क्लास में अपना हेड स्कार्फ सर पे एक दुपट्टा ओढ़ लेती थी। बहुत सारे गांवों में भी लड़कियां सर पे दुपट्टा ओढ़ के पढ़ती हैं। मुझे ये नहीं समझ आता इससे किसी के दूसरे के अधिकार कैसे अफेक्ट हो जाते हैं। और यूनिफॉर्म अपना नीचे से पहनती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म के कलर का एक हेड स्कार्फ ओढ़ लेती हैं। इसमें इतना बड़ा बवाल मचाने की क्या जरूरत है? उन महिलाओं को स्कूल से बाहर निकालने की क्या जरूरत है? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म में अकोमोडेटिव यूनिफॉर्म, जैसे आयरलैंड में, ब्रिटेन में, बाकी मुल्कों में जहाँ पे डाइवर्स वैसा है ना कि इरफा जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नूपुर जी से मैं जवाब लूं, एक सवाल है आपसे। अब देश तो संविधान से और कोर्ट के फैसले से ही चलेगा। अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि यूनिफॉर्म जरूरी है, आप नहीं पहन के आ सकते हिजाब। अब ऐसे में आप समझ रही है सिचुएशन क्या हो रही है? बच्चियां कह रही है हम एग्जाम नहीं देंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो हिजाब पहनेंगे। अब इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इसका जवाब यही अनफॉर्चुनेटली इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट से कहा था कि ऐसा फैसला मत लीजिए कि इतनी सारी महिलाओं के लिए स्कूलों का दरवाजा बंद हो जाएगा। स्कूल का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, ब्रिटेन में स्कूल का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अंजना जी, आप मेरी स्कूल का दरवाजा नहीं बंद हो रहा है। हम तो चाहते हैं हमारी बच्चियां स्कूल जाएं। आप लोगों ने जो जहर भर दिया दिमाग में, स्कूल जाएं, जिसमें उनको लगता है कि इनकलाब हिजाब से आएगा, शिक्षा से नहीं आएगा। ये जहर है। अपना रिलीजियस चॉइस है, उनका रिलीजियस चॉइस है, ये जहर है। चॉइस है। इनकलाब शिक्षा से है, हिजाब पहनने से नहीं है। नुपुर जी, आप रिप्लाई कीजिए। चॉइस है अंजना जी, उनकी अपनी मर्जी है वो क्या पहनती है, क्या नहीं पहनती है। नुपुर जी। अंजना जी, नमस्ते आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। जरा कोर्ट ने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये आंतरिक मामला है, मतलब कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर हिजाब ना पहना जाए तो इसकी कोई सजा नहीं बताई गई, और ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप हिजाब ना पहनेंगी तो आप कुफ्र हो जाएंगी या काफिर हो जाएंगी। ये समझना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कहीं से भी नहीं है हिजाब पहनना। और अगर ऐसा होता अंजना जी, तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि मुस्लिम बहुमूल्य देश है कोसोवो, अजरबैजान, तुनीजिया, टर्की, लेबनान, मोरक्को, ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने हिजाब पहनने पे ही बैन लगा रखा है। तो क्या ये इस्लामिक देश इस्लामिक मूल मंत्र और प्रिंसिपल्स और कानून से नहीं चलते? जरा मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जब आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय बकायदा ये कहता है किसी सुर्रा में ये नहीं लिखा कि हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या आप काफिर हो जाएंगी, कुफ्र हो जाएंगी और सजा के लायक पाई जाएंगी, या फिर आपको कोई सजा मिलनी चाहिए, जैसे कोड़े वोड़े की आप लोग बात करते रहते हैं। जब ये आपके कुरान में और आपके पूरे धर्म के अंदर कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है,
तो मुझे बता दीजिए कि आज लड़ाई किस बात की है। 2004 से एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये एक स्कूली यूनिफॉर्म, मतलब कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट के तहत आप लोगों को यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखी है। आप उसके तहत कॉलेज में हिजाब पहन के आती और 2004 से 2022 तक, मतलब 16 साल तक क्लासरूम के अंदर अपना हिजाब उतार देती हैं। पिछले 16 साल में आपको तकलीफ नहीं हुई। अचानक दिसंबर 2021 में आपकी बंद आंखें खुली कि आज तो हम हिजाब को क्या, बुरखे को लेकर झगड़ा करेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। 35 वर्ष से इसी कॉलेज के अंदर आपकी मुसलमान बहनें बिना हिजाब के क्लासरूम के अंदर बैठती आई है। आज अहम सवाल यह है अंजना जी, आपका धार्मिक विश्वास एक तरफ है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता के कानून से ऊपर नहीं है। ये ड्रामा आपको अंजना जी याद होगा किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि ये इंस्टेंट 3 तलाक है। ये भी इस्लाम का इस तरीके से इंट्रीगल पार्ट है कि अनिवार्य है कि शौहर अपनी बीवी को जानवर की तरह छोड़ के तलाक दे के जा सकता है। ये जब सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया तो ध्यान होगा धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से प्रेस वार्ता करी थी और क्या कहा था अंजना जी, कि अगर आपने इंस्टेंट 3 तलाक को बैन कर दिया तो शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा। जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, आपकी मर्जी, आप स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, लेकिन ये 6 बच्चियों की लड़ाई जो एकदम से इनकी आंखें खुली है, जिसके ऊपर भी आज उच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम जानना चाहते हैं सरकार से, राज्य सरकार से, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर रोल क्या है। हम जानना चाहते हैं इन्होंने टीचरों को धमकी क्यों दी। तो माफी चाहती हूं, मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई हूं, मुझे याद नहीं, पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई हूं मैं। और अंजना जी आपको भी याद नहीं होगा कि हमारी सहेलियों ने जो इस्लामिक धर्म को मानती हैं कभी हिजाब पहना होगा क्लासरूम के अंदर। तो ये नई नौटंकी, नया ड्रामा क्या है ये जाने, क्योंकि ये जो इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, जो बंटवारे की राजनीति मुझे साफ नजर आई है, जिसके चलते कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया, जवाब दे दिया अभी, कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया, ये तो यही बता सकते हैं कांग्रेस का हाथ कैसे आ गया। देखिए अंजना जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो लीगल इंचार्ज था कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के अंदर, वो इस मामले का कर्नाटका उच्च न्यायालय में वकील था देवदत्त कामठ। और दूसरी बात बता दूं तो जब ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए थे तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष याचिका करता थे, उनके कहने पे ये याचिका उच्च न्यायालय में चलते हुए सर्वोच्च न्यायालय में गई, जब वो वापस भेज दी गई थी कर्नाटका उच्च न्यायालय में। तो कांग्रेस बता दे, शाहबानो भी देख लिया, अब ये हिजाब राव भी देख लिया। ठीक है, साधना जी से एक छोटा सा जवाब इसका ले लेते हैं। वो कह रही है आपके दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग हैं। साधना जी छोटा सा जवाब इस पर। जी आदरणीय अंजना जी, सबसे पहली बात ये हम स्पष्ट कर देते हैं पार्टी की तरफ से कि हम ये नहीं कह रहे हिजाब पहनना जरूरी है। सीधी बात है, जिस तरह पुरुषों को एक स्वतंत्रता है कि कुछ भी पहने, महिलाओं को भी होनी चाहिए। नुपुर समानता की बात कर रही थी। और एसडीपीआई, पीएफआई और बजरंग दल किस तरीके से जय श्री राम के नारे उन बच्चियों के सामने लगाकर और भगवान राम जी के नाम का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की किस तरह अपमानित महिलाओं को किया जा रहा था, वो सबने देखा। तो किसका हाथ है वो समझ में आ रहा था। उत्तर प्रदेश चुनाव में पोलराइजेशन करने का काम आप ही चाह रहे थे, वो हम नहीं चाहते, वो हमेशा आप चाहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। दूसरी बात मैं कहूंगी कि हिजाब की जब आप बात करते हैं, आप भी स्कूल में पढ़ी, आप पब्लिक में पढ़ी है, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ। सरस्वती वंदना सभी लोग करते थे। सरस्वती माता की मूर्ति पर प्रत्येक धर्म की जो बच्चियां वहां खड़ी होती थी उनके समक्ष माल्यार्पण भी किया जाता था। टीका लगाकर भी हम जाते थे, कलावा बांधकर भी जाते थे। मैं ये नहीं कहती कि आप जबरदस्ती हिजाब पहनाइए या जबरदस्ती कुछ पहनाइए। और इसी तरीके से स्कूल में चुन्नी जो दुपट्टा है डाला जाता है, उस दुपट्टे को चाहे तो आप सर पर रख लीजिए, तो क्या उसको गलत कह देंगे? इसका मतलब अभी अगर आप हिजाब की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हम इंतजार करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सिर्फ 2 लाइन का जवाब नुपुर जी, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। 2 लाइन का जवाब। देखिए मैं इनको जरा बताना चाहूंगी कि 2018 में केरला उच्च न्यायालय ने ऐसे ही 2 बच्चियों की याचिका को खारिज किया था कि तुम सरकार को और स्कूल कॉलेज को नहीं बताओगे कि तुम्हारी पहनावा मतलब पोशाक क्या होगा, कि तुम हिजाब पहन सकती हो कि नहीं। बारी बारी उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। ये मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये जो हिजाब है वो या तो सरस्वती वंदना और हाथ पे बांधे जाने वाले मामले में खासकर धार्मिक धागे से जोड़ रही है कि इसमें भी बता देती हूँ, इसमें भी बता देती हूँ। अगर आज अंजना जी मेरी जवाब सुन लीजिए, अगर आज का जजमेंट पढ़ के आती तो ये बात नहीं कहती। छोड़ दीजिए पोशाक, छोड़ दीजिए स्कूल यूनिफॉर्म। अगर आज का जजमेंट अगर आप ढंग से पढ़ती तो उच्च न्यायालय ने साफ कहा है
कि अपनी धार्मिक पहचान को, जो समानता की पहचान है आपका स्कूली पोशाक, आप उसको ऊपर नहीं रख सकते। यू हैव टू कीप योर रिलीजियस आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि कल को कोई भगवा पहनाएगा, माफी चाहती हूँ, यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब होने। देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोली अंजना जी, हाँ ठीक है, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, अंजना जी। मैं अपनी बात कानूनी तरीके से रखूंगी। पगड़ी की बात कर रही है मोहतरमा पगड़ी की बात कर रही है। 2 साल पूर्व पंजाब और हरियाणा के एक एक करके साधना जी आप तो बीच में नहीं बोलती थी, मैं लूंगी मैम जवाब। नहीं बोल रही, ठीक है प्लीज। सिखिज्म के 5 आंतरिक या अनिवार्य हिस्सों में से पगड़ी पहनना एक है। मैंने कुरान के सुर्राओं की बात कर, ठीक है सैदा फलक, मैं आ रही हूँ सबके पास आ रही हूँ, ठीक है नुपुर जी मैं लौट रही हूँ। सैदा फलक जी जल्दी से, ये जो संवैधानिक अधिकार है कपड़े का चयन करना, लेकिन फिर कोई भी बच्चा कह सकता है कि मैं तो शॉर्ट्स पहनकर स्कूल आऊंगा, मैं कुछ, यूनिफॉर्मिटी की बात है ना, यूनिफॉर्मिटी की बात है, ये स्कूल में यूनिफॉर्म की बात है। इसको मिसलीड मत कीजिए। लोग मार्केट में, अन्य जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म की बात है। सैदा फलक साहब, अंजना तो इसको मौलिक अधिकार से कैसे जोड़ रहे हो वैसी साहब जी? अंजना जी, बहुत दिन से हम ये बात बोलते आ रहे हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए कि मुसलमान ये नहीं बोल रहे कि है सो हम स्कूल यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं करेंगे। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन पूरी तरीके से होगी। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस, स्कूल के कोड सब फॉलो करेंगे। जो कलर का यूनिफॉर्म होता है ना, वही कलर का एक हेडस्कार्फ ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारे रिलीजन में कंपलसरी है, तो हम वो जरूर पहनेंगे। ये हमारे राइट्स का वायलेशन है। किसी का हक नहीं बनता कि उन बच्चियों को मजबूर करे कि वो हिजाब या किताब में चूज करे, वो एजुकेशन या अल्लाह के हुक्म में चूज करे, मजबूर हो जाए। ठीक है, अब जो फैसला आया है वो उससे हम डिसएग्री होते हैं, और हमारा पूरा हक है कि हम उससे डिसएग्री हो। उससे बड़ा भी एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और हमें उम्मीद है कि जो पेटिशनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और हमारे हक में फैसला आएगा, इंसाफ होगा इंशाल्लाह। अब रही बात वो लड़की आप स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो उनकी चॉइस है कि वो हिजाब उतार आप क्या बोलेंगे, स्कूल जाए या ना जाए। नहीं, आप क्यों नहीं बोल सकते? फ्रीडम ऑफ चॉइस है। सैदा फलक, आप क्यों नहीं कह सकते कि आपके लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? क्यों झिझकती हैं आप ये कहने में? किसी के लिए मजहब ज्यादा है या पढ़ाई ज्यादा है, वो उनका पर्सनल चॉइस है, वो खुद डिसाइड करेंगे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन आप ये बात सोचिए, जो लड़कियां मानती है कि हिजाब जरूरी है, कंपलसरी है हमारे रिलीजन में पहनना, और वो पूरी तरीके से फॉलो करते आती है, और अब उनको अचानक से बोला जा रहा है कि अगर पढ़ना हो तो निकाल कर आओ, उन पर क्या बीत रही होगी आप सोचिए। इतना मुश्किल डिसीजन है उनके लाइफ का, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन उन लड़कियों के लिए बना दिया गया है। जी अंजना जी, एक बार फिर कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है कि बुर्का और हिजाब जैसी जो रूढ़िवादी मानसिकता को महिलाओं पर थोपते आए हैं, इससे साबित हो गया है कि हिस्सा है, ना कि कुरान या इस्लाम का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि एज मुस्लिम मैं ये बात जानती हूँ कि कुरान में जो हिजाब का शब्द का मेंशन है 7 बार है, वो एक बार भी उसका मतलब महिला के परिधान से या महिला के हेड कवर या स्कार्फ से नहीं है। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। सेपरेशन, वॉल, शील्ड, डिस्टेंस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। जब हम बात करते हैं कि उनकी राइट टू फ्रीडम पे हमला हो रहा है, तो वही राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है ना आर्टिकल 25 में। आप जाके जहाँ पे पब्लिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप जहाँ पे जो पहनना है पहनिए। जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी सेक्युलरवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ लीड करती है, लेकिन टीवी पे प्रोपेगेंडा करने के लिए वो ये दिखाने के लिए आती है कि उनको भाई वो एक बहुत अच्छी मुसलमान है। तो ये प्रोपेगेंडा करना करना होगा। ये सेक्युलरवादी पार्टियां चाहती हैं कि मुस्लिम महिलाएं एजुकेशन से दूर हो जाए। जिस तरह से उनको हिजाब और किताब में से चूज करना पड़ रहा है, ये उनके प्रोपेगेंडा के तहत ये सारी चीजें हो रही, क्योंकि ये चाहते हैं आपके प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही हैं। ठीक है, इफ्रा से और उनसे दोनों से जवाब ले लेते हैं। एक बात पूरा कर देती हूँ, एक बात पूरा कर लीजिए। ये प्रोपेगेंडा का शिकार करना चाहते हो ताकि बाद में ये कह सके कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की एजुकेशन से, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये इनका प्रोपेगेंडा है। महिलाओं को आपके प्रोपेगेंडा की वजह से आज लड़कियों को हिजाब और किताब के बीच में चुनना पड़ रहा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मुझे लगा था इफ्रा कम से कम आप खुलकर कहेंगी कि किताब चूज कीजिए। अंजना जी,
देखिए पहले तो मैं उन महिलाओं के साथ टच में नहीं हूँ कि वो महिलाएं मुझे फोन करके पूछती हैं कि क्या करें, नहीं, क्या पर नहीं मैडम करें। टीवी पे आप बोल ये उन सकती हैं, अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी हैं तो आप अपनी बात कह सकती हैं, वो सुनेंगे आपको। क्योंकि हाँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात अगर आप रखने देंगी तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो महिलाएं स्कूल जाना चाहती थी, वो महिलाएं, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा कि हम अपना हेड स्कार्फ भी पहनना चाहते हैं और एजुकेशन भी हासिल करना चाहते हैं, हमको प्लीज एजुकेशन हासिल करने दो। शायद हमारे देश में पहली बार हुआ होगा कि महिलाएं चाहती हैं स्कूल जाना, महिलाएं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं कि हमको स्कूल जाने दो, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला आता है कि वो हेड स्कार्फ पहन के स्कूल नहीं जा सकती। जब यूनिफॉर्म की जब बात आती है, बार बार आप यूनिफॉर्म की बात करती है, मैंने भी एक स्कूल में पढ़ा है जहां पे मेरे साथ कुछ लड़कियां जो थी, जो मैं बार बार कह रही हूँ, हिजाब पहनती थी, बिल्कुल स्कूल के यूनिफॉर्म के कलर किसी पब्लिक स्कूल में ऐसा नहीं देखा कि महिलाएं हेड कवर करके भी आ रही हैं, बुर्का पहन के भी आ रहे हैं। तो आप अलग स्कूल में पढ़ी है, मैं अलग स्कूल में पढ़ी हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी इट वाज परफेक्टली यूनिफॉर्म के साथ एकोमोडेटिव था। बहुत सारी देश जैसे बार बार बात करती हैं कि इतने सारे देशों ने हिजाब बैन कर दिया है, किसी देश ने हिजाब बैन नहीं किया है। इनफैक्ट जो आयरलैंड का देश है, जब उसने एक सेकेंड, जब आयरलैंड का देश है, आयरलैंड के देश में जब हिजाब को और पगड़ी को अलाउ किया गया पुलिस यूनिफॉर्म में, हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेलकम किया उस स्टेप को, बोला बहुत अच्छी बात है कि आयरलैंड की पुलिस ऑफिसर्स पगड़ी एसेंशियल रिलीजन है। आप फंडामेंटली और हिजाब, पगड़ी और हिजाब फंडामेंटली रॉन्ग है, पगड़ी और हिजाब रॉन्ग है, आप गलत है यहाँ पर। आयरलैंड की यूनिफॉर्म में दोनों आते हैं। मैं आयरलैंड की बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, इंडियन, आपने मोदी जी की बात करी ना, तो मैं ऐसे कैसे बात हो पाएगी? ऐसे तो कॉन्स्टेंटली बात नहीं हो पाएगी, ऐसे तो कॉन्स्टेंटली कोई किसी का बात, कोई किसी की बात। ठीक है, एक सेकंड, अंबर जैदी मैं जवाब लूंगी, एक दूसरे के ऊपर मत चीखिए प्लीज अंबर, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, बात पर खत्म कीजिए अपनी। इरफा जी एक बार तो बोलिए, इफ्रा जी एक बार तो बोलिए टीवी पे कि किताब मत छोड़ो, बोलिए, स्पीक आउट, आपका कॉन्शियस, आपका सोल भी कह रहा होगा, एक बार तो बोलिए। मैं चाहती हूँ किसी भी कीमत पर किताब मत छोड़िए, बोलिए एक बार। जी सुन लीजिए, किताब मत छोड़िए। और मैं स्कूलों से विनती करती हूँ कि महिलाओं को बाहर निकलने पे और हिजाब और किताब चुनने पे मजबूर मत कीजिए, उन लोगों के लिए बाधाएं खड़ी मत कीजिए, उन लोगों के लिए और सवाल खड़े मत कीजिए कि या ये तो हाई कोर्ट का फैसला है मैडम, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ हो सकता है, इसलिए स्कूल क्या बंदिश लगा रही है? स्कूल कुछ नहीं कर रहा है। जल्दी से एक बार सायदा जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ नुपुर जी आपके पास और भारती जी आपके पास। जल्दी से सायदा जी, अंजना आप भी बोलिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हम हिजाब भी नहीं छोड़ेंगे, किताब भी नहीं छोड़ेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हिजाब बैन निकाला उन्होंने, वो लोग मजबूर कर रहे हैं हिजाब चूज करो या किताब चूज करो, फिर बोल रहे हम किसी पे थोप रहे हैं, हम कोर्ट के लिए भी कह रही हैं पढ़ाई से, ये कोर्ट के लिए भी कह रही हैं। मैं ये बीजेपी हुकूमत के लिए कह रही हूँ, और कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ रिलीजन है। फैसला किसका आया है अंजना जी? कोर्ट ऑफ रिलीजन, बीजेपी हुकूमत का फैसला है या हाई कोर्ट का फैसला आया है? फैसला कोर्ट का आया है, उसके ऊपर भी एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम जाएंगे और वहां पे फिर से सुनवाई होगी। वो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ रिलीजन नहीं है। कुछ और आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर वो ये नहीं बोल दे सकते कि हिजाब कंपलसरी नहीं है, और अगर ऐसे बोल देंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कोर्ट से कि हिजाब एसेंशियल नहीं है, तो ये बात स्कूल तक नहीं रह जाएगी। उसके बाद हर जगह बोलेंगे हिजाब एसेंशियल नहीं है तो यहाँ भी मत पहन के आओ, वहां भी मत पहन के आओ। ये बात स्कूल तक रुकने वाली नहीं है अगर कोर्ट ऐसे फैसले देता है, कोर्ट ऐसे जजमेंट देता है तो। नुपुर जी देखिए, ये कट्टरवादी जो सोच है ना, ये तो मैं इनसे अपेक्षा रखी रही थी, आई थी अंजना जी, लेकिन अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद अहमद ने यह कहा है कि कोर्ट का काम नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, कोर्ट का काम नहीं है कि किसी भी धर्म के अंदरून आने वाला क्या हिस्सा उसके आंतरिक या अभिन्न अंग है कि नहीं, मतलब द कोर्ट डज नॉट हैव द राइट टू इंटरप्रेट। आज की तारीख में ये धर्म के ठेकेदार जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, आप सोच लीजिए अंजना जी, हमारी बहुत वेल सेटल्ड जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी का एक अंग है, उसको उनका काम समझा रहे हैं। सुबह से मैं टीवी देख रही हूं, ऐसे बहुत धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन की कट्टरवादी सोच रखने वाले संस्थाओं के कुछ प्रवक्तागण टीवी पे आके यही बोल रहे हैं, ये कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। कोर्ट कचहरी अपना मामला और अपना काम जानता है,
मैं जो कहना चाह रही थी 2015 में, जहां तक कानून मैं समझती हूँ, मेरे हिसाब से द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन, नुपुर जी सईदा जी का सीधा आरोप है कि मौजूदा हुकूमत, इन दोनों को दिखाई, मौजूदा हुकूमत जानबूझ के इस्लाम धर्म को मानने वालों को टारगेट कर रही है। आप तरीके अलग अलग ढूंढते रहते हैं, यही है ना सईदा जी? हाँ भी कर रही हैं। देखिए जी सईदा जी के आरोप का सीधा जवाब दीजिए। एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट। मैं जरा इसका सीधा जवाब दूंगी और आगे भी दूंगी। अगर ये बात थी तो मुंबई में 2002 और मद्रास में 2006 दोनों जजमेंट्स रिपोर्टेड 2003 एंड 2007, इन दो उच्च न्यायालयों ने भी यही माना था कि हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। अरे यहाँ तक 2016 केरला हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हिजाब एसेंशियल है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं, आप रॉन्ग कोट कर रही हैं। सईदा जी मैं जवाब लूंगी आपसे, दोनों को एक साथ दिखाई दीजिए, इसके बाद भारती जी आऊंगे। नुपुर जी बात पूरी करी, फिर सईदा जी बोलेंगे, इन दोनों को दिखा दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय 2015 का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का मामला आया था, जिसमें ये एग्जामिनेशन इम्तिहान देने वाली बच्चियों ने कहा कि एग्जाम देते हुए हमारे को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दो बड़ी चीज कही, उन्होंने कहा हिजाब ना पहनने से उनका धर्म खतरे में नहीं आ जाएगा, और दूसरा कि उनका अपना जो आस्था का विषय है, जो इस्लाम में आस्था रखती है, वो उड़ के खत्म नहीं हो जाएंगी। इसीलिए एग्जामिनेशन के दौरान हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। मामला तो यही है ना कि अंजना जी, जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि अभी तक जो अपना हिजाब बाहर छोड़ के आ रही थी, अभी तक उनकी पढ़ाई कैसे चल रही थी कोर्ट में? दिसंबर 2021 में इनको कैसे याद आई? कैसे याद आई इनको? बता दीजिए मुझे। ठीक है, जवाब सुनिए। सईदा कैसे झुटला सकते हो? 1500 साल से हम जो चीज करते आ रहे हैं, आप उसे झुटला रहे हो। और 2016 केरला हाईकोर्ट का वर्डिक्ट ये भी था कि हिजाब एसेंशियल है, और आयरलैंड गवर्नमेंट ने, मैं मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि दिसंबर मुझे बोलने दीजिए, आयरलैंड गवर्नमेंट हिजाब पहना नहीं, आयरलैंड गवर्नमेंट। ठीक है, सईदा जी को जवाब दे लेने दीजिए, मुझे अपने सवाल का जवाब पूरा शो ठीक है। नुपुर जी एक सेकंड, नुपुर जी प्लीज, सईदा जी जवाब दीजिए, एक सेकंड सईदा जी जवाब दीजिए इसका भी, और जो अंबर जैदी कह रही हैं उसका भी। एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम महिलाओं में जो ये समझते हैं ये रूढ़िवादी सोच है, महिलाओं को सर्दी गर्मी हर जगह ढके रखे अपने चेहरे को। ये जो प्रथा है ये महिलाओं का उत्पीड़न है, सीधा वो कहती हैं। उसका क्या जवाब है, इन महिलाओं का क्या? देखिए जी नुपुर जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आयरलैंड गवर्नमेंट ने पुलिस यूनिफॉर्म के लिए रूल्स चेंज किए, हिजाब अलाउ किया, जब मोदी सरकार ने उसे वेलकम किया, और अब यहाँ पे बैन कर रहे हैं, गलत है बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल भी ना महिलाएं आजाद हो जाएंगी, बेपर्दा हो जाएगी, तो आजाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब जरूरी है। और रुकिए अंबर प्लीज, हल्ला बोल में हम लोग एक साथ नहीं बोलते हैं, प्लीज मैडम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। दो लोग एक साथ बोले नहीं सुन सकते हैं दर्शक, उनके हाथ में रिमोट है, याद रखिएगा। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए सईदा जी, फिर अंबर जी इन दोनों को दिखा दीजिए। बोलिए सईदा जी। किसी का ये हक नहीं बनता ये बोलने का कि हिजाब पीछे लेके जाएगा, हिजाब कट्टरवादी पना है। कट्टरवादी पना नहीं है भाई, हिजाब पहनने से आप परफेक्ट मुसलमान नहीं बन जाते हो। ये बेसिक पार्ट है इस्लाम का, और सबके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप फॉलो करो ना करो, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि फॉलो करो। हम किसी पे नहीं थोप रहे, हुकूमत थोप रही है क्या? ठीक है अंबर जैदी, इसके बाद आ रही हूँ नुपुर जी, रुकिए। अंबर जैदी जी देखिए, मैं 2 सेकंड चाहिए मुझे। जो इन्होंने आयरलैंड की जो बात कही, इन्होंने जी, आपका बिलीव है, आप एक ही जबान में दो बातें बोल रही हैं और खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये एसेंशियल है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये चॉइस है। तो आप या तो एसेंशियल मान लीजिए, अगर एसेंशियल है तो आपके पास चॉइस नहीं रह जाती, आपको मानना होता है। और अगर चॉइस है तो फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, जैसे कि आप पहले नहीं पहनती, फिर आज टीवी पे बैठ के आप हिजाब पहन रही, तो ये आपकी चॉइस है। तो ये जो दोहरे मापदंड आप लेकर बैठते हैं ना, जनता को जो आप उल्लू बना रहे हैं, तो ये बनाना बंद कर दीजिए। लोगों की, खासकर मैं महिलाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, महिलाओं के अधिकारों की बात कीजिए। मुस्लिम समाज का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, और मुस्लिम समाज में खासकर महिलाओं को एजुकेशन की बहुत जरूरत है। आप लोग जो मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, आप सही दिशा में राजनीति कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए, और मुस्लिम समाज को विकास की तरफ लेकर जाइए। आपका जो प्रोपेगेंडा था, आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान आप वोटों का पोलराइजेशन कर लेंगे, उत्तर प्रदेश
प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है, नोटा से भी कम वोट मिले हैं आपको, तो सुधार की तरफ चल लीजिए। इस देश का जो मुसलमान है वो बदल रहा है, बल्कि इस देश का हर देशवासी बदल रहा है। वो धर्म से, जात से ऊपर उठकर विकास की बात करती है, अपने अधिकार की बात करती है। तो भले ये समय है, अभी आप बदल जाइए और अपनी सोच बदल लीजिए। दूसरी बात, आपने आयरलैंड की जो बात कही, तो आपने गलत यहाँ पे कोट कर रही है। मोदी जी ने पगड़ी को लेकर अप्रिशिएट किया था, क्योंकि जो सिखिज्म की एसेंशियल प्रैक्टिस में माना है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक्सेप्ट किया है। तो आप दो चीजें आप तोड़ मरोड़ के जो पेश करती है ना, ये गलत चीजें टीवी पे बैठ के करना बंद कर दीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं आ रही हूँ नुपुर जी, प्लीज। अभी बाकी दोनों लोगों के कमेंट्स बचे हुए, इफ्रा जी और भारती जी, फिर लास्ट में आपसे नुपुर जी ले लूंगी, प्लीज। इफ्रा जी, जब आयरलैंड में जी एक सेकंड, जब आयरलैंड में रूल्स चेंज हुए थे तो रूल्स में हिजाब और पगड़ी को एक साथ लाया गया था और दोनों के रूल्स एक साथ चेंज हो गए थे और मोदी जी ने उसका सम्मान किया था। वो पहली बात। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि मुसलमान महिलाओं को एजुकेशन की तरफ लीजिए। शायद अगर ऐसा रूल मेरे स्कूल में बना होता तो आज मैं एजुकेटेड नहीं होती, आज मैं लॉ नहीं कर रही होती, क्योंकि पहले ही कहीं ना कहीं स्कूल ने बाधा लगा दी होती। दूसरी बात, बहुत सारी आप ऐसा डिलेमा क्यों बना रही हैं बच्चों के लिए इफ्रा? क्यों ऐसा डिलेमा बना रही हैं? देखिए अंजना जी प्लीज, ऐसे आप, मैं डिलेमा नहीं बना रही, बना रही हैं, बना रहे हैं। जो आप क्या बोल रही हैं? आप ये बता रही हैं कि आप हिजाब को किताब से ऊपर मानती हैं। आप ये बता रही हैं, ये रीइंफोर्स कर रही हैं आप उनके दिमाग में। ये आप अंजना जी, या तो आप बोलने दे दीजिए प्लीज मुझे। नहीं मैडम, सवाल ना पूछे आपसे, सवाल ना पूछे। बोलिए, सवाल पूछिए। और बस यही सवाल है, आपकी बात पर ही एक सवाल है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ये क्यों रीइंफोर्स कर रही हैं छोटे इंप्रेशनेबल माइंड्स पर, कि अगर मैं रहती तो आज हिजाब चुनती ओवर किताब, मतलब मैं शिक्षा छोड़ देती लेकिन हिजाब को चुनती। ये क्यों, आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं आप? देखिए, वही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि चूंकि ऐसा कभी कोई रूल आया नहीं, इतनी सारी लड़कियों ने एजुकेशन हासिल की और इतनी सारी लड़कियों ने, बहुत सारी लड़कियों ने हिजाब पहनना छोड़ भी दिया, क्योंकि एक बार वो एम्पावर हो गई, उन्हें लगा उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। विमेन को एजुकेशन से एम्पावर किया जाता है, ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दरवाजा बंद करके एजुकेशन से एम्पावर होती है। आप मेरी ही बात कब कह रही हैं? निकाल रहा है उनको स्कूलों से बाहर, कौन निकाल रहा है अंजना जी? ये कोर्ट का फैसला है इफ्रा जी, आपके या किसी और के बोल देने से कोर्ट का फैसला नहीं बदलेगा। पलट सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही पलट सकता है और कोर्ट को मानना पड़ेगा, कोर्ट की बाध्यता होगी। इसकी गंभीरता को समझिए आप जो बोल रही हैं। लिसन टू योर सेल्फ, अपनी बात को सुनिए। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है। अब तक सरकार की बात थी, तब तक मैंने भी आपको ये नहीं कहा, लेकिन अब कोर्ट कह रहा है कि आप के लिए इस्लाम धर्म में इसको जरूरी बताने का सबूत नहीं मिला, यानी बैन जारी रहेगा। अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से पलट सकता है। मीनवाइल आप कह रही हैं कि अगर मैं भी नहीं करती तो मैं भी आज हिजाब को चूज करती ओवर किताब। आप मिसलीड कर रही हैं लड़कियों को, ये कह रही हैं कि आप फिर हिजाब को चुनिए किताब के ऊपर। ये तो भड़काने और उकसाने के बराबर है। अब कोर्ट का फैसला है मैडम। मैंने कहा कि अगर मेरे स्कूल में ऐसा रूल होता तो शायद हमारी एजुकेशन अफेक्ट हो गई होती, और थैंक गॉड मेरे स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं था। दैट इज द रीजन व्हाई सो मेनी ऑफ अस आर एजुकेटेड। मैं तो चाहती हूँ, इसीलिए तो हम कोर्ट के इस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, इसीलिए तो हम इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इससे स्कूलों के दरवाजे बहुत सारी मुसलमान कांग्रेस पार्टी पर लगता है। ठीक है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि शाहबानों से ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से लेकर आज हिजाब के मुद्दे पर आप महिलाओं के साथ इसलिए नहीं खड़ा होना चाहती हैं क्योंकि आपको अपने वोट बैंक की फिक्र होती है। सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, इसका जवाब। नहीं आदरणीय अंजना जी, मैं इसे सिरे से नकारती हूँ और मैं बिल्कुल ये कहूंगी सबसे पहले, क्योंकि आप लगातार ये कह रही हैं कि कोई तो ये कहे कि आप हिजाब को ना चुने, किताब को ऊपर रखें। तो मैं पहली बात कहूंगी, हिजाब और किताब के द्वंद्व को बनाकर जो एक पहनावे पर पाबंदी लगाने का पैमाना है, ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल जितनी बच्चियां हैं उनसे मैं कहूंगी कि कृपया करके ये ना करें कि आप एग्जाम को बहिष्कार कर रही है, बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ेंगी नहीं, अगर आप पढ़ने को ऊपर नहीं रखेंगी तो कैसे आदरणीय अंजना ओम कश्यप जैसी बनेंगी, इंदिरा गांधी जी, सुषमा स्वराज जैसी कैसे पहुंचेंगी वहां तक, कैसे सुनीता विलियम और कल्पना चावला जैसी महिलाएं बनेंगी। तो बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं ये बात फिर कहूंगी कि ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अब ऊपर सवाल है कि अब वो क्या आदेश देते हैं, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल उनके अंतर्गत बात है। लेकिन मैं बार बार, आदरणीय नुपुर शर्मा जी बार बार कह देती है, ये धर्म के ठेकेदार, ये धर्म
पी शर्मा जी संरक्षण देते हैं लवलेश तिवारी जो पुजारी है, जब वो बलात्कार कर देता है? क्यों विश्व हिंदू परिषद के नेता बालाघाट में डॉली दवाई का मर्डर कर देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती? तो अगर आपको सच में संरक्षण देना है तो इन पर कार्रवाई कीजिए, न्याय दीजिए। ये बच्चियों के हिजाब और किताब में द्वंद्व मत पैदा कीजिए, क्योंकि इसे द्वंद्व बनाकर आप ही के वोटों का आप ध्रुवीकरण करते हैं। सबने देखा है मैं आ सकती हूँ वंदना जी? ना किसी काम के हैं, तो ये तो सीधी बात है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आप कह रही हैं तो क्या सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के कॉलेज नहीं जाती हैं बच्चियां जो विवाहित हो जाती है उसके बाद पढ़ती हैं? तो आप कल को कह देंगे वो भी पहनना बंद कर दो। सरस्वती वंदना पर आप कुछ नहीं कह पाई, तो बताइए क्या उसको भी बंद? मैंने पगड़ी पर प्रश्न नहीं किया, मैंने कहा क्या आप उसको भी बंद करा देंगे? तो ये इनकी जानकारी के लिए इनको पता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस नारिमन की बेंच ने इनकी मॉर्निंग प्रेयर, केंद्रीय विद्यालय की मॉर्निंग प्रेयर पे रोक लगा रखी है। मैडम पढ़ के आया कीजिए, हाथ जोड़ के बोल रही है। हालांकि मामला कुछ और चल रहा है, बहस कुछ और कर रही है। जिस दिन आपने अंजना, यू नो शी इज नॉट अ लॉयर, भारती जी इज नॉट अ लॉयर। आई वुड अर्ज दैट अलाउड टू स्पीक। ये तमीजदार तो वैसी भी नहीं है। प्लीज तरीका नहीं है। मैं अपनी बात रख लूं। साधना जी साधना जी प्रॉमिस कमेंट लूंगी, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। साधना जी नहीं, मैं अपनी पूरी बात रखना चाहती थी, अचानक इन्होंने बीच में बोला। मैं इनसे पूछ रही हूँ अब, क्योंकि ये अब देखिए इंडिया की बात हो रही है, हिंदू परिषद पर ये इंडिया की बात हो रही है। देखिए अंजना जी ऐसे साधना जी फिर ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। साधना जी प्लीज दे रही है इनको बदतमीजी करने का, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही है? प्लीज तरीका ठीक है, मैं ले लूंगी आपसे कमेंट ले लूंगी। हम भारत की बात करती है, पाकिस्तान में पहुंच जाती है। मैं जरा प्लीज पाकिस्तान तो मोदी से जाते हैं भाई, अंजना जी हम भारत की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में पहुंच गई है। अगर उस दिन अगर ये कार्रवाई राहुल गांधी पे कर देती, जब ये पता चला था कि राहुल गांधी ने बकायदा अमेरिकी हाई कमीशन में बयान दिया है कि भैया हिंदू जो है वो एलईटी जो एक बैंड आतंकवादी संगठन है उससे ज्यादा खतरनाक है, अंतरराष्ट्रीय पटल पे हिंदुओं को गाली दे दी थी और बंद दरवाजे के अंदर अपने आप को मुसलमानों की पार्टी बताते हैं। 2006 में देश के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाके कहते हैं कि हमारे संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक, देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। अगर ये कार्रवाई बैठा ली तो यहाँ पे साधना जी लेकिन क्या मैं अपनी बात कर सकती हूँ? ठीक है साधना जी वो पूरा करेंगी। देखिए इसी में टाइम चला जाएगा, ठोकेगी डिबेट नहीं होगी। जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए नुपुर जी, मुझे उनसे भी जवाब देना। 2 लाइन में सबसे पहले जो 1400 साल का साइदा जी जो 1400 साल का हवाला दे रही थी, साइदा जी जरूर बताइएगा जो 1400 साल से चलने वाली प्रथा बता रही है, 1400 साल पहले कौन सा स्कूल था जिसमें ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म था, जिसमें हिजाब पहनना अनिवार्य था? स्कूल का नाम और एड्रेस दीजिएगा जरा मुझे। 1400 साल का हवाला देंगी। अगर जब दूसरा देश का कानून समझ तो जाओ, क्या हम न्यायालय के बीच मोदी जवाब लेना होगा, टाइम खत्म हो रहा है। नुपुर जी समझ जाए, आपने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे नुपुर जी प्लीज। हमारे देश के संविधान तब स्कूल नहीं था ना, वक्त के साथ हर धर्म ने अपने आप में परिवर्तन लाया है समय के अनुसार। रूढ़िवादी सोच का आरोप अंबर लगा रही है, इस पर आपका जवाब? हम अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं लाएंगे। जो शुरू से था वो आखिर तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। दूसरी बात अंजना जी, आप लोग बार बार एक मैं चीज बोलना चाहूंगी प्लीज। आप लोग बार बार ये कंफ्यूज हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है या एसेंशियल पार्ट है। एक बात बोल दो, एक चीज डिसाइड कर लो। मैं एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप लोग ये तो मानते हैं ना कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है? आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो जरूरी है ना इस्लाम में? प्लीज जवाब दीजिए। मानते हैं ना कि 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। जो नहीं पढ़ पाते, मुझे लेकिन ऐसे कई मुसलमान हैं जो नहीं पढ़ पाते। एग्जैक्टली नहीं पढ़ते, पर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स करेंगे तो ऐसा समझ है कि वो कब मुसलमान हो गए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, बहस लंबी हो सकती है लेकिन किताब हर हाल में जरूरी है। देखते रहिए आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब पर बवाल छिड़ा हुआ है और इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, क्योंकि कोर्ट के फैसले से भी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम नेता। उनकी सियासत थमती नहीं, बहस अब हिजाब वर्सेस किताब हो गई है। देखते रहिए आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।